हैंग करता है यार। मित्रों नमस्कार। मैंने कहा था कि गंदगी ऐसे फैलेगी इस अमृत सरोवर में जो बन रहा है। जिला पंचायत ने 101 करोड़ 30 लाख रुपए दिए हैं, तो गंदगी कैसे फैलेगी, वहाँ पे हागा कैसे जाएगा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास में। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आप लोगों को दूंगा। कई लोग मेरे पास कमेंट में बताए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा आप लोगों को। और मैं आया हूँ जिस स्वास्थ्य केंद्र का मैं जिक्र किया था मैंने, वो धम्मौर में ही स्थित है और उसी स्वास्थ्य केंद्र पर मैं उपस्थित भी हूँ ये प्रमाण देने के लिए कि करोड़ों खर्च करने के बाद में उस रुपए, जो करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है, उसका कैसे दुरुपयोग किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं, ये है करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था मित्रों, करोड़ों की लागत से। लेकिन इसकी व्यवस्था क्या है आप देख सकते हैं। बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल बिल्कुल टूट चुका है और वही चीज़ें दिखाइए भैया, दिखाइए। ये बाउंड्री वाल है, वहाँ तक पूरा गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। अभी ज़्यादा दिन इस हॉस्पिटल को बने हुए नहीं हूँ, लेकिन इसकी स्थिति ये हो चुकी है। पूरा आप दिखाइए वहाँ तक। तो आखिर में जब इसकी ये दुर्दशा हो जाएगी तो अंदर क्या होगा वही मिलेगा। इसमें गुह कह के और हगा हुआ कह के मैंने लैट्रीन की कोई बेइज्जती नहीं की है, इसका कोई अपमान नहीं हुआ है कि लैट्रीन ना कहा मैंने, उसको हगा हुआ कह दिया तो उसका अपमान हो गया। लेकिन कहना ज़रूरी है, कहना भी ज़रूरी है मित्रों, इसीलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और देख भी सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ कि यहाँ पे आपको गंदगी मिलेगी, हगा हुआ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये सब पूरा केवल आपको हगा हुआ मिलेगा। लोगों ने कहा हगा हुआ क्या है, मैंने कहा मैं दिखाऊंगा प्रमाण हगा हुआ होता क्या है। तो ये हगा हुआ है, यहाँ पे बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया, अब इसके अंदर केवल हगा हुआ दिखेगा आपको। और मैं दिखाऊंगा आपको, आगे भी दिखाऊंगा कि करोड़ों रुपए जब खर्च किया जाता है, गवर्नमेंट खर्च करती है करोड़ों रुपए, तो उसका दुरुपयोग कैसे होता है। यहाँ पे आवास भी बनाए गए कि यहाँ पे वार्ड बॉय रहेगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब रहेंगे, लेकिन कोई रहता वहता नहीं है यहाँ पे। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें शासन क्या करे, क्यों ना करे, आखिर में ये आवास बनवाया किस लिए जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी खिड़की दरवाजे देखिए आप लोग, ये है इसका खिड़की, बिल्कुल ग्लास लगा हुआ था इसमें, ऐसा नहीं कि शीशा नहीं लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था। इसमें दरवाजे लगे हुए थे जो अब ये भूतपूर्व नज़र आ रहा है आपको। ये दरवाज़ा एकदम अपनी जवानी पे जब था, अब तो बूढ़ा हो गया, 2 साल में ये बूढ़ा हो गया, ये जवानी पे था तो इसमें चमक थी। अगर यहाँ पर कर्मचारी रहते तो आज इसकी ये दुर्दशा ना होती। केवल यही है कि गवर्नमेंट तो बनवा देती है, लेकिन रहना कोई चाहता नहीं सरकारी आवास में। देखिए ये सारी खिड़कियाँ, व्यवस्थाएं भी व्यापक दी गई हैं। देखिए हगा हुआ है कि नहीं है, हगा हुआ है ना, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपको ये देखिए बेडरूम था ये डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब के बेडरूम में भी हगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए हगा हुआ है ना। यही चीज़ मैं उस अमृत सरोवर के लिए यही आवाज़ उठाई थी कि इसका निर्माण तो कर दिया जाएगा अमृत सरोवर का, लेकिन 2 महीने बाद यहाँ पे केवल हगा हुआ मिलेगा। तो मैंने सोचा कि प्रमाण आप लोगों को ज़रूरी है दिखाना, कि प्रमाण नहीं देता हूँ तो आप लोग कहेंगे। एक ही आवास नहीं है मित्रों, जितने आवास यहाँ पे बनाए गए हैं उन आवासों की यही दुर्दशा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। इतनी बिल्डिंग सुरक्षित है केवल जिसमें मेडिसिन और ओपीडी की व्यवस्था की गई है,
केवल उतनी बिल्डिंग इसकी शेष बची हुई है जो सुरक्षित है, बाकी कोई भी बिल्डिंग आपको सुरक्षित नहीं नज़र आएगी। कारण यही है कि ना कर्मचारी ना होने के कारण इसकी दुर्दशा हुई है। ये दूसरा आवास है, मैं यहाँ भी दिखाता हूँ आप लोगों को। यही दुर्दशा इसकी भी है, खिड़की दरवाजे सारे टूटे हुए हैं। ये भी डॉक्टर ही साहब का रूम और बेडरूम है, यहाँ भी हगा हुआ आपको नज़र आएगा। तो हगा हुआ ही नज़र आएगा वहाँ भी, अमृत सरोवर में भी। मैं तो ये कहूँगा शिव कुमार जी से कि कोई काम अगर कर ही रहे हैं तो उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से करवाएं। वहाँ पे एक कर्मचारी की नियुक्ति भी करवाएं, जिससे वहाँ पे अव्यवस्था ना फैले। मैं मिलूँगा यहाँ के डॉक्टरों से भी बातचीत करूँगा मैं और देखूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। अब मैं मिलूँगा डॉक्टर साहब से भी मिलूँगा, उनसे भी बातचीत होगी कि क्या इसके लिए इन्होंने कोई आवेदन किया है या कोई प्रार्थना पत्र लिख के दिया है कि इस हॉस्पिटल की ये दुर्दशा है। तो अगर बाउंड्री वाल इस तरीके से टूट जाएंगे तो लोगों का आना जाना तो निश्चित है कि इसमें गंदगी फैलाएंगे, और वही हुआ भी। गंदगी फैलने का कारण यही है कि बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया, और बाउंड्री वाल तोड़ देने के बाद में इसकी फिर दोबारा मरम्मत नहीं हुई। शायद जब से हॉस्पिटल बना है अभी तक इसकी कहीं पे मरम्मत नहीं हुई। बाउंड्री वाल बिल्कुल टूट के गिर चुका है। हम मिलेंगे डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी कोई व्यवस्था इन्होंने सोची या कि बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, मिलेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, यहाँ की दुर्दशा अस्पताल की मैंने देखी, और यहाँ की दुर्दशा इतनी ख़राब दिखी मुझे, ख़राब है। बाउंड्री वाल टूटे पड़े हैं, आवास बिखरे पड़े हैं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, लैट्रीन अलग से दिख रही है कि पूरे आवास में केवल आपको टट्टी नज़र आएगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? जी, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन है। क्या यहाँ पे अगर कोई कर्मचारी रहता तो ये संभव होता? तब बताइए, दिखाइए। नहीं, आप बोलिए। इसलिए बंद कर दीजिए जी। जो चीज़ दिखाएंगे वो तब समझ में आएगी ना उसको। और नंबर तो मित्रों, मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई, फार्मासिस्ट महोदय से मुलाकात हुई, लेकिन वो कोई जवाब देने के लिए फ़िलहाल वो जवाब भी क्या देंगे, उनके पास जवाब देने लायक कुछ है ही नहीं। डॉक्टर साहब होते तो शायद उनसे बातचीत होती, उनसे पूछताछ भी होती, लेकिन डॉक्टर साहब नामौजूद हैं। तो ये है सरकारी व्यवस्थाएं। और रही गंदगी की, तो गंदगी ऐसे ही फैली रहती है सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी चीज़ों में। आप लोग देख सकते हैं, वही है अमृत सरोवर का हाल होगा। यही चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।